मेरी जो कमाई का जरिया है वो सोशल मीडिया है। आप जैसे दर्शक हैं हमारे, मेरे मन में ये भावना है कि ज़िंदगी 2 दिन की होती है, लेकिन उस 2 दिन में हमें 2000 ऐसे वर्क करने हैं जो समाज सेवा के लिए। बिहार, पटना, छत्तीसगढ़, रायपुर, गोवा, पणजी, गुजरात। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में हमारा भारत का संविधान तैयार हुआ था। किसने बनाया था? बच्चों को खाना से लेकर कपड़ा, जूता, टाई बेल्ट, पुस्तक, सभी सुविधाएं उपलब्ध है। उसके बावजूद दोस्तों प्रणाम, एक बार पुनः से कवि संतोष चैनल पर आप सभी देशवासियों का हार्दिक स्वागत बंधन। ये बैकग्राउंड जो दिख रहा होगा ना, ये विद्यालय का बैकग्राउंड है। आज हम एक विद्यालय में उपस्थित हैं और ये विद्यालय का बैकग्राउंड है। कुछ लोग यहाँ हैं, बच्चे हैं, टीचर्स हैं, एक पूरी तरह से विद्यालय में है और एक सुखद खबर की शुरुआत करने जा रहे हैं। तमाम भारत में यूट्यूबर साथी हैं, तमाम यूट्यूब चलाने वाले लोग हैं, फेसबुक चलाने वाले लोग हैं और अधिकतर गांव के लोग भी अब इस बात को जान चुके हैं कि यूट्यूब चलाना, फेसबुक चलाना यानी पैसा कमाना। अब लोग यूट्यूब और फेसबुक अगर चला रहे हैं तो सिर्फ अपने सब्सक्राइबर, अपना वॉच टाइम, अपना मोनिटाइजेशन, अपना घंटा, अपनी अर्न और डॉलर देखते निहारते रहते हैं कि कितना हुआ, क्या मिल रहा है। इसी कड़ी में जनपद जौनपुर से 2 चैनल एक ही व्यक्ति चला रहा है। वो है रिश्तों का जंक्शन और रिश्तों का केंद्र। रिश्तों का जंक्शन यानी अंग्रेजी में एक चैनल और उसी का हिंदी रूपांतरण करके रिश्तों का केंद्र एक जंक्शन। तो रिश्तों का जंक्शन और रिश्तों का केंद्र, ये 2 जंक्शन, ये 2 चैनल चलाने वाले एक व्यक्ति हैं, दीप नारायण जी। आइए, एक अच्छी सी पहल की शुरुआत किया है दीप नारायण जी ने। वो कैसी पहल है, क्या है, चैनल किस कंडीशन का है, कितने लोग हैं चैनल में, कितने मेंबर्स हैं, कितने सब्सक्राइबर हैं, वो सारी बातें और कैसे चैनल चलाया जा रहा है, उसका उद्देश्य क्या है, वो सारी बातें हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। क्या मुद्दा है, आइए विद्यालय में दिखाते हैं कि क्या करने जा रहे हैं वो दीप नारायण जी। आइए, स्वागत है आपका जी। बाहर से हम बात करते करते यहाँ तक आ चुके हैं दीप नारायण जी, और विशेष तौर से मुझे किसी टीचर से अभी कोई बात नहीं करनी है। हम आपसे बात करने के लिए यहाँ तक आए हैं। ये विद्यालय और बच्चों की ये संख्या प्लस आपकी सेवा, मुख्यतः मैं जानना चाहता हूँ कि आप यहाँ क्यों उपस्थित हैं। सबसे पहले मैं अपने सभी दर्शकों को प्रणाम करता हूँ। सोशल मीडिया पर मेरे जितने मित्र हैं, मेरे जितने दर्शक हैं, मुझे जानते हैं। मैं एक संस्थापक हूँ। मैं एक संस्था चलाता हूँ, नारायण मैरिज ब्यूरो एवं अति गरीब असहाय उत्थान सेवा ट्रस्ट। इस ट्रस्ट के माध्यम से मैं समाज सेवा का करने का प्रयास भी करता हूँ और शुरुआत मैंने अभी से कर दी है। मैं एक दिन ऐसे चौराहे पर बैठा था, एक बच्चा जो है विद्यालय नहीं जा रहा था। उसकी माँ उसे घसीटते हुए विद्यालय ले जा रही थी और वो बहाना कर रहा था कि मेरे पास कापी नहीं है, कलम नहीं है। हमारे यहाँ सरकार की जो व्यवस्था है, बच्चों को खाना से लेकर कपड़ा, जूता, टाई बेल्ट, पुस्तक, सभी सुविधाएं उपलब्ध है। उसके बावजूद कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जैसे अपने बच्चों को विद्यालय नहीं भेज पा रहे हैं और बच्चे के पास एक बहाना मिल जाता है कि मेरे पास कापी नहीं है, कलम नहीं है। मेरा ये प्रोग्राम, मेरा ये जो कार्यक्रम है, मेरा मुख्य उद्देश्य यही है कि शिक्षा के प्रति बच्चों को जागरूक करना, बढ़ावा देना। अभी जो आप ये काम करने जा रहे हैं, आप करते क्या हैं, आपकी कमाई का स्रोत क्या हो सकता है? मैं सोशल मीडिया पर वर्क करता हूँ और इसके पहले मुझे कंपनियों में बहुत सारे ऑफ़र मिले। मैं पूर्वांचल यूनिवर्सिटी से MBA हूँ और कंपनियों के कई सारे ऑफ़र मिले, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि मुझे समाज सेवा करनी चाहिए। मेरी एक संस्था है, एक ऑफिस है जो जौनपुर के गुरैनी मार्केट में स्थापित की गई है, जो भव्य तरीके से भी तैयार हो रही है। तैयार होने में बहुत ज़्यादा नहीं, 10 से 5 दिन लगने वाले हैं। आप सब वहाँ भी आमंत्रित हो गए और मेरी संस्था का मुख्य उद्देश्य ही यही है कि दबे कुचले जो गरीब तबके के लोग हैं उनकी सहायता करना। अभी संस्था कितने दिन से आप चला रहे हैं? संस्था हमारी 28/12/2024 से चल रही है। 28/12/2024 से। इसके पहले क्या यूट्यूब पर या फेसबुक पर कोई चैनल वगैरह? इसके पहले हम यूट्यूब पर कोई काम नहीं करते थे। बस मुझे ऐसा एकाएक मेरे दिमाग में आया कि मुझे समाज के लिए कुछ करना चाहिए जी। तो अभी जो आपके पास पैसों का स्रोत बन रहा है, आय बन रही है, वो क्या यूट्यूब से बन रही है या संस्था से बन रही है? देखिए, हमारा जो आय का स्रोत है, कहते हैं ना कि मर्द की कमाई औरत की उम्र कभी पूछनी नहीं चाहिए, लेकिन मैं बता देना चाहता हूँ मेरा जो वर्क है, मेरी जो कमाई का जरिया है वो सोशल मीडिया है। आप जैसे दर्शक हैं हमारे,
देखिए सर, ज़िंदगी 2 दिन की होती है, लेकिन मेरे मन में ये विचार है, मेरे मन में ये भावना है कि ज़िंदगी 2 दिन की होती है, लेकिन उस 2 दिन में हमें 2000 ऐसे वर्क करने हैं जो समाज सेवा के लिए हों। क्या बात है। मैंने पहले बताया दोस्तों कि आप दीप नारायण जी हैं और आप यूट्यूब पर छोटा सा प्रोग्राम चलाते हैं, रिश्तों का जंक्शन और रिश्तों का केंद्र, आपका 2 चैनल चलता है। आपकी एक संस्था, एक ट्रस्ट है और उस ट्रस्ट के माध्यम से आप समाज सेवा में कदम रख चुके हैं। ये शायद आज पहले दिन की शुरुआत है। जी जी जी। और वो भी ऐसी जगह से जहाँ से शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए, यानी बच्चों, यानी देश के भविष्य, यानी देश के कर्णधार बच्चों, नौनिहालों के भविष्य को संवारा जाए। इस मिशन में यहाँ आप क्या करेंगे आज? क्योंकि हम जानते हैं हमारे जो भविष्य हैं, जो हमारे कर्णधार हैं, देश को बचाने वाले जो हमारे युवा तैयार हो रहे हैं, सबसे प्रथम पीढ़ी यही है। और मैं आपको बताने में हर्ष भी करूँगा कि मैं भी इसी विद्यालय से प्राइमरी में पढ़ा हुआ हूँ। मैं भी इसी विद्यालय से प्राइमरी में पढ़ा हुआ हूँ और उस समय, जिस समय मैं यहाँ पढ़ता था, उसमें इस ऐसे भव्य बिल्डिंग की व्यवस्था नहीं थी। यहाँ जो किचन सेट बना हुआ है, यहीं पर एक यादव जी का जो है सार जिसे कहते हैं बरदौर, भैंस वैंस रखने वाली जगह होती थी और ये निर्माणाधीन विद्यालय था। उसी मड़ई में हम लोग पढ़ते थे। यहाँ एक अध्यापक हुआ करते थे जो बहुत ही अच्छे व्यक्ति थे, श्री दल सिंगार जी माट साहब जो थे, बहुत अच्छे व्यक्ति थे। उनकी जो सीख मुझे मिली, जो उनसे ज्ञान मुझे मिला, वो अभी तक मेरे जीवन में चल रहा है। क्या बात। यानी आज आप अपने उसी विद्यालय से कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे जहाँ से आपने अपनी प्राइमरी शिक्षा ली थी। आज बच्चों में क्या करना है, आपको क्या देना लेना है? हमें शिक्षा के प्रति बच्चों में यही भावना पैदा करनी है कि आप बिल्कुल भी बहाना मत बनाइए कि मेरे पास बुक नहीं है, मेरे पास कपड़ा नहीं है, मेरे पास पेन नहीं है, मेरे पास पेंसिल नहीं है, मेरे पास कॉपी नहीं है। जितनी भी व्यवस्थाएं सरकार दे रही हैं, कुछ ना कुछ कर्तव्य आपके माता पिता का होता है, उसमें थोड़ा सा सहयोग हमारा रहेगा। हम आपके लिए आज लेकर के आए हैं 2-2 पेन और एक कॉपी, जिसमें 3 प्रोजेक्ट हैं, हिंदी, इंग्लिश और गणित की कॉपी रहेगी। ठीक है, क्या आप दिखाएंगे खोल के? चलते हैं। और विद्यालय परिवार ने इस बात को महसूस किया, लोगों ने सहयोग भी दिया है और ये बच्चों की संख्या है। और नारायण मैरिज ब्यूरो से जो है दीप नारायण जी मेरे साथ हैं, यानी रिश्तों के जंक्शन और रिश्तों के केंद्र, दोनों यूट्यूब चैनल से जो आवाज़ जाती है, उस आवाज़ के मालिक हैं मेरे साथ दीप नारायण जी। आज बच्चों के लिए ये विद्यालय में कॉपी और 2-2 पेन, यानी एक कॉपी और 2-2 पेन बच्चों को अपनी तरफ से देने जा रहे हैं। और ये बड़ा योगदान है। अभी यहीं से शुरुआत हो रही है, लेकिन आगे भविष्य में और क्या होगा, अभी और लोगों से हम बातचीत करेंगे। चलते हैं, ये शुरुआत। और मैं चाहूँगा कि शुरू किया जाए ना। जी जी। कॉपी, और इस कॉपी में 3 ऑप्शंस हैं हिंदी के। आप हिंदी की लाइनें हैं और हिंदी के बाद फिर इसमें जो है अंग्रेजी की लाइनें हैं, यानी 4 लाइन भी है। और फिर उसके अलावा इसमें गिनती की भी लाइन है। आप देख सकते हैं, मैं थोड़ी ओपन करके दिखाया, चूँकि एक ही हाथ से दिखा रहा हूँ। इसमें गिनती की भी लाइन है और 4 लाइन, यानी इंग्लिश भी है और हिंदी भी है। यानी एक ही कॉपी में 3 काम किए जा सकते हैं। हिंदी के आलेख भी लिखे जा सकते हैं, इंग्लिश के भी लिखे जा सकते हैं और गिनती पहाड़ा भी लिखा जा सकता है। और ये छोटे छोटे बच्चे नौनिहालों के लिए। जी, 2 कलम 1 कॉपी ना। हाँ सर। बच्चे आराम से आए, लेके चले जाएं अपनी जगह पर बैठे। जी, तो ये विद्यालय के हेडमास्टर साहब और इनकी तरफ से, इनके द्वारा जो है बच्चों को ये नारायण मैरिज ब्यूरो परिवार की तरफ से, यानी रिश्तों का जंक्शन और रिश्तों के केंद्र की तरफ से ये बच्चों को ये गिफ्ट, और ये लगातार बहुत देरी तक चलने वाला कार्यक्रम। कैसा लग रहा है? तमाम यूट्यूबर साथी मुझसे जुड़े हैं, तमाम यूट्यूब पर काम करने वाले लोग जुड़े हैं और मैं नारायण जी से आपको इसलिए जोड़ रहा हूं। ये कोई वीडियो का विषय नहीं है, ये कोई वीडियो का विषय नहीं कि हम लोग इसकी वीडियो बनाएं और आप तक प्रसारित करें। सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए ये वीडियो का विषय बन रहा है कि अगर आपके पास भी कुछ ऐसी व्यवस्था है, कुछ ऐसा सोचते हैं, तो निश्चित तौर पर युवाओं में प्रोत्साहन के लिए, बच्चों में तेज़ी से और शिक्षा के ऊर्जा का संचार हो जाए, इसके लिए आपको भी निकल करके सामने आना चाहिए। ऐसे कार्यक्रमों को करके आपको भी वीडियो बनानी चाहिए। मुझे नहीं लगता कि कोई गलत हो रहा है, कोई अतिशयोक्ति हो रही है। अगर आप इसमें भी काम कर रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर हम आपके सहयोग के सराहनीय रहेंगे। अगर कोई लोग इस बात का बुरा मानते हैं तो उनके लिए नारायण जी क्या कहेंगे आप?
दीप नारायण जी, मेरी सवाल को एक बार फिर से सुने। तमाम लोग हैं तो ये कह सकते हैं कि सोशल मीडिया पर ये दिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है, ऐसे में उनके लिए क्या कहेंगे? देखिए, मेरा केवल यही उद्देश्य है कि जो हमारे भविष्य के कर्णधार हैं, जो बच्चे हैं हमारा, क्योंकि जो हमारा भविष्य बनता है वो प्राइमरी विद्यालय से बनता है। जो हमारी शिक्षा की शुरुआत होती है वो हमारे प्रथम विद्यालय से, प्राइमरी विद्यालय से होती है, पहली चीज़। और दूसरी चीज़, आप जैसे जब अपने बच्चों को ये चाहते हैं, जिस प्रकार से आप पढ़ाना चाहते हैं, आप कहते हैं कि मैं किसी बड़े विद्यालय में, किसी प्राइवेट विद्यालय में, बड़े विद्यालय में इनका दाखिला करवाऊंगा। अच्छा, उसमें वहाँ आप पैसे भी ज़्यादा लगाते हैं, सुबह 5 बजे उठ करके उनको नहलाते हैं, धुलाते हैं, कपड़ा प्रेस करते हैं, कपड़ा पहनाते हैं, गाड़ी तक उसको छोड़ने जाते हैं। अगर उससे उसकी आधी मेहनत अगर यहाँ पर की जाए तो ये विद्यालय कोई बुरा विद्यालय नहीं है, या फिर यहाँ की पढ़ाई कोई बेकार पढ़ाई नहीं, या फिर व्यवस्था बेकार नहीं है। कहीं न कहीं उससे ज़्यादा व्यवस्थाएं यहाँ पर मिलती हैं, सुविधाएं यहाँ पर मिलती हैं। शिक्षक की जो समय सारणी है वो भी उससे अच्छी मिलती है। केवल फ़र्क इतना है कि आप उसको केयर नहीं कर पाते। बिल्कुल। आप प्राइमरी से पढ़े? जी, मैं प्राइमरी से पढ़ा हूँ। मेरी माँ प्राइमरी से पढ़ी, इंटर कॉलेज में कला की टीचर रही थी, लेकिन पापा ने उन्हें जो है हटवा दिया वहाँ से। मेरे पापा प्राइमरी में पढ़े, तो जाहिर सी बात है कि जब प्राइमरी की पढ़ाई में कुछ दम ना होता तो ऐसे नहीं हो पाते। और मुझे आज भी आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग भी पढ़ाई, प्राइमरी की जो पढ़ाई है इसके प्रति आप लोग सतर्क हों, इसके प्रति जुड़ें, अपने बच्चों का दाखिला प्राइमरी तक ले जाके करवाएं, छोड़ें। और निश्चित तौर पर भरोसा है मुझे कि यहाँ ट्रेंड टीचरों के द्वारा जो शिक्षा दी जा रही है वो अपने आप में महान होती है। पहले से मैं जानता चला आ रहा हूँ, मैं भी प्राइमरी से पढ़ा हुआ हूँ। आइए, मैं चाहूँगा, भारत का संविधान कितने दिनों में तैयार हुआ था? 2 वर्ष 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में हमारा भारत का संविधान तैयार हुआ था। किसने बनाया था भारत का संविधान? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव के पिता का नाम जानती है? नहीं सर। क्या बात है। कितनी क्लास में पढ़ती बेटा? 5। कक्षा 5 में पढ़ती है। ये छोटी सी बिटिया है। और भारत का संविधान कितने दिनों में बना था और भारत के संविधान को किसने बनाया था? पढ़ा कितना आता है? 20। क्या बात है। चलो बेटा, जाओ। बहुत बहुत धन्यवाद। ये बच्चों की संख्या है। आइए कुछ बच्चों के टैलेंट को भी जान लेते हैं। क्या नाम बेटा? परी। क्या नाम है? परी। परी। पापा का क्या नाम है? श्री बसंत। श्री बसंत। अच्छा, बसंत नाम है पापा का। क्या बताओगी आज? राज्य और राजधानी बता सकती हो? आता है? उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है? लखनऊ। कक्षा 2 की एक छोटी सी बिटिया है और परी इसका नाम है। 28 राज्यों का नाम और राजधानी, उस राज्य की राजधानी कहाँ, ये बच्ची बताएगी। चलो बेटा। आंध्र प्रदेश, अमरावती, अरुणाचल प्रदेश, ईटानगर, असम, दिसपुर, बिहार, पटना, छत्तीसगढ़, रायपुर, गोवा, पणजी, गुजरात, गांधीनगर, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, शिमला, झारखंड, रांची, कर्नाटक, बेंगलुरु, केरल, तिरुवनंतपुरम, मध्य प्रदेश, भोपाल, महाराष्ट्र, मुंबई, मणिपुर, इम्फाल, मेघालय, शिलांग, मिजोरम, आइजोल, नागालैंड, कोहिमा, उड़ीसा, भुवनेश्वर, पंजाब, चंडीगढ़, राजस्थान, जयपुर, सिक्किम, गंगटोल, तमिलनाडु, चेन्नई, तेलंगाना, हैदराबाद, त्रिपुरा, अगरतला, उत्तर प्रदेश, लखनऊ, उत्तराखंड, देहरादून, पश्चिम बंगाल, कोलकाता। क्या बात है। पश्चिम बंगाल, कोलकाता। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, फोर्ट ब्लेयर, चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली एवं दमन द्वीप, दिल्ली, लक्षद्वीप, कवारती, पांडुचेरी, जम्मू कश्मीर, जम्मू, श्रीनगर, लद्दाख, लेह। केंद्र शासित प्रदेशों की राजधानियां कहाँ हैं और ये पूरे राज्यों की राजधानी कहाँ है? इस बच्ची ने, छोटी सी बिटिया ने बताने का प्रयास किया है। क्या सही क्या गलत है? अगर ये आवाज़ पूरी तरह से आप तक जा रही तो आप लोग भी कमेंट करके बताना कि बिटिया का प्रयास कैसा रहा। आइए मास्टर साहब से 2 मिनट बातें करते हैं। सर प्लीज़ 2 मिनट आपसे समय चाहेंगे। आइए, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम साधु राम, प्रधानाध्यापक, प्राथमिक विद्यालय दितखोरा। अच्छा,
सर, ये जो कार्यक्रम दीप नारायण के द्वारा या रिश्तों के जंक्शन केंद्र के द्वारा चलाया जा रहा है, इस तरह का कार्यक्रम क्या कभी आपने अपने ब्लॉग में देखा? कभी सोशल मीडिया पर काम करने वाली कोई संस्था? हमने कभी नहीं देखा। आज ये हमारे विद्यालय में पहली बार ऐसा हुआ है, जो हमारे ज़िले का नाम रोशन होगा हमारे प्राथमिक विद्यालय से। अभी सोशल मीडिया पर वर्क करने वाले लोगों को या समाज सेवा करने वाले लोगों को क्या कहना चाहेंगे अपनी तरफ से? बहुत अच्छी बात है, बहुत हम उनको तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। इस यूट्यूब के चैनल के माध्यम से सभी लोग, हमारे दीप नारायण भाई सबसे अच्छे काम कर रहे हैं। इससे बच्चों का भी बहुत उत्साह बढ़ेगा और बच्चे की भागीदारी बढ़ेगी और छोटे छोटे बच्चे जो रेगुलर आएंगे हमारे विद्यालय में, डेली आएंगे, रोज़ आएंगे। ये कहीं ना कहीं से मार साहब ने बताया कि इस तरह का कार्यक्रम अगर विद्यालय में चलता रहेगा तो बच्चों की संख्या बढ़ेगी, इनका उत्साह बढ़ेगा, इनका मन बढ़ेगा। तो सोशल मीडिया पर काम करने वाले लोग या समाज सेवा में काम करने वाले लोगों से निवेदन है कि शिक्षा के प्रति अगर थोड़ी सी जागरूकता आपके अंदर है, थोड़ी सी चेतना है, आप चाहते हैं कि देश का भविष्य और मजबूत हो और तेज़ी से भारत में शिक्षा का विकास हो, इस तरह से अगर आप सहयोग करेंगे तो हो सकता है कि बच्चों का मनोबल और बढ़े। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने जो बहुमूल्य समय मेरे चैनल को दिया। कुछ विशेष और कहना चाहेंगे लोगों के लिए? कोई मैसेज है आपके साथ? कोई मैसेज नहीं। हमारे सभी अध्यापक बंधु बहुत मेहनत से पढ़ाते हैं और जो है आगे तैयारी में हैं सभी लोग, संख्या बढ़ गई। मुझे पता है सर, बहुत अच्छा लगा सभी स्टाफ से मिलकर के, विद्यालय के सभी टीचरों से मिलकर के मुझे बहुत खुशी हुई, बहुत अच्छा लगा है। मैं चाहूँगा कि बिल्कुल विद्यालय पर यानी प्राथमिक विद्यालय पर भरोसा रख करके अपने बच्चों का दाखिला हम प्राथमिक विद्यालय में करवाते हैं। और अगर हम सोशल मीडिया पर वर्क करते हैं तो इस तरह से नारायण जी की तरह से मेहनत करके अगर हम पैसा कमा रहे हैं तो अपनी कमाई का कुछ हिस्सा योगदान दे करके ज़रूर शिक्षा को बढ़ावा दें। आप लोगों ने जो अपना बहुमूल्य समय दिया, इसके लिए मैं कवि संतोष आपका हृदय से आभारी हूँ। एक बार पुनः से आप सभी देशवासियों का धन्यवाद करते हुए निवेदन करूँगा, इस वीडियो को हो सके तो अधिक से अधिक शेयर करके लोगों तक पहुँचाने का कष्ट करिएगा। मैं संतोष, मेरे साथ कैमरामैन विशाल दुबे। थैंक यू।